जिंदाबाद जिंदाबाद नेताजी तुम सरकार हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी सरकार हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी सरकार हम तुम्हारे साथ हैं। वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस वापस लो वापस लो जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं चलेगा नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं चलेगा जिंदाबाद जिंदाबाद उत्तर प्रदेश में इन दिनों बिजली को लेकर के सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव की नौबत एक बार फिर से आ गई। आइए जानते हैं हो क्या रहा है। निजीकरण के विरोध में वाराणसी में हुई विशाल बिजली पंचायत में निजीकरण का निर्णय वापस लेने का प्रस्ताव देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भेजा गया। 17 दिसंबर को आगरा में होगी एक बार फिर से बिजली पंचायत। जानते हैं विस्तार से। वाराणसी में हुई विशाल बिजली पंचायत में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को भेजा गया। बिजली पंचायत में हजारों की संख्या में बिजली कर्मी और आम उपभोक्ता सम्मिलित हुए। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने ऐलान किया कि आगामी 17 दिसंबर को आगरा में कर्मचारियों, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली पंचायत आयोजित की जाएगी। वाराणसी की बिजली पंचायत में संघर्ष समिति के पदाधिकारी ने कहा कि 4 वर्ष पूर्व भी वर्ष 2020 में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय लिया गया था। संघर्ष समिति से वार्ता के बाद उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के साथ 6 अक्टूबर 2020 को हुए लिखित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय वापस लिया जाता है। समझौते में यह भी लिखा गया कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों को विश्वास में लिए बिना कहीं पर भी किसी प्रकार का निजीकरण नहीं किया जाएगा।
संघर्ष समिति ने कहा कि अब निजीकरण का यह एक तरफा निर्णय लिया गया है, इतने बड़े स्तर पर हुए लिखित समझौते का खुला उल्लंघन है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण एक बड़ी साजिश है। आरएफपी डॉक्यूमेंट जारी होते ही इस साजिश का खुलासा हो जाएगा। मात्र 1 रुपए में पूरे 21 जनपदों की जमीन निजी घरानों को सौंपना किसके हित में है, यह सभी समझते हैं। संघर्ष समिति ने कहा कि अरबों खरबों रुपए की पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की परिसंपत्तियों का सीएजी से ऑडिट कराए बिना मात्र 1500 करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस के आधार पर निजीकरण करने का क्या मतलब है। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की अरबों रुपए की परिसंपत्तियों को कौड़ियों के मोल निजी कंपनी को बेचा जा रहा है, जिसे न कर्मचारी स्वीकार करेंगे और न ही आम उपभोक्ता। संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण से सबसे बड़ी चोट उपभोक्ताओं पर पड़ने वाली है। मुंबई में टाटा पावर और अदानी पावर काम करती है। मुंबई में घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दरें 17-18 रुपए प्रति यूनिट है। उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं की अधिकतम बिजली दर ₹6.50 प्रति यूनिट है। स्पष्ट है कि निजीकरण होते ही उत्तर प्रदेश में किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर तत्काल 10 रुपए प्रति यूनिट या अधिक हो जाएगा। वाराणसी की बिजली पंचायत ने एक स्वर से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण को अस्वीकार कर दिया और सरकार से मांग की कि निजीकरण का प्रस्ताव उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के हित में तत्काल वापस लिया जाए, जिससे ऊर्जा निगमों में अनावश्यक तौर पर औद्योगिक अशांति न हो। बिजली पंचायत के बाद उपभोक्ताओं और कर्मचारियों ने शांतिपूर्वक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्यालय तक पैदल मार्च किया। मुख्यालय पर ज्ञापन लेने के लिए प्रबंधन का कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं था। संघर्ष समिति के निर्देश पर सभी लोग शांतिपूर्वक वापस चले गए। महत्वपूर्ण विषय है कि सरकार, आम उपभोक्ता और बिजली कर्मचारी, इन सब में सामंजस्य होना चाहिए। प्रमुख रूप से जब कभी कोई आंदोलन होता है या सरकार जब कोई निर्णय लेती है, तो इसके पीछे आम उपभोक्ताओं का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जब कोई निर्णय लिया जाए और बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, स्वाभाविक है कि इससे आम उपभोक्ता परेशान होंगे। व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए जहाँ सरकार को प्रयास करना चाहिए, वहीं बिजली कर्मचारियों को भी पूरे मनोयोग से लगना चाहिए। इन दिनों सरकार की तरफ से जिनका बिजली का बकाया है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि वे लोग छूट के साथ जमा कर दें। महत्वपूर्ण विषय है कि बिजली के मामले में पूरी तौर पर न तो सरकार के निजी घरानों से जो चर्चाएं हो रही हैं वह साफ साफ दिखती हैं, और वहीं दूसरी तरफ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कर्मचारियों की तरफ से भी उनकी जो कार्यशैली है उससे आम उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है। पूरे लोकतंत्र अब हजारों कर्मचारियों की आवाज इसे सुनने के लिए बोलते जाते हैं, लेकिन आज से इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।